सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद राहुल गांधी भारतीय बाजार को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब जब उनकी खुद की सरकार विदेशी कंपनियों को सस्ती दरों पर जमीन दे रही है तो राहुल के ये आरोप खोखले लगते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से 750 एकड़ भूमि एक कोरियाई कंपनी को दी है, अब एक बड़ा सवाल उठता है कि एक जूते बनाने वाली कंपनी को इतनी बड़ी जमीन क्यों दी जा रही है, जबकि वो सिर्फ 300 करोड़ का मामूली निवेश कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसी कोरियाई कंपनी का कोरिया के बुसान में एक फैक्ट्री है जो सिर्फ आधे एकड़ में बनी है। फिर तेलंगाना में 750 एकड़ जमीन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को देना ही चाहिए। आमतौर पर कंपनी स्थापित करने के लिए निवेश और लैंड अलॉटमेंट लगभग बराबर होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना मामले में ऐसा नहीं है। पहले भी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 2000 एकड़ जमीन ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन को थाली में परोस कर दी थी। देखा जाए तो कांग्रेस के ये फैसले राहुल गांधी के ही दावों को झूठा साबित करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हफ्ते पहले कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी ने अडानी से 100 करोड़ रुपए का दान चेक खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। साल की शुरुआत में रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में अडानी ने तेलंगाना में अलग अलग बिजनेस में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान किया। तब राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने मुंह पर टेप चिपका लिया था। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी हर मंच पर अडानी को गालियां देते थकते नहीं, पर उन्हीं के नेता रेवंत रेड्डी अडानी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं। उनकी खुद की बहन सबसे ज्यादा लगभग 2 करोड़ रुपए उस म्यूचुअल फंड में निवेश करती है जिसके पास अडानी के शेयर्स हैं। राहुल गांधी की ये कौन सी दोहरी राजनीति है जिसमें ये फॉक्सकॉन को तो खुलेआम गले लगाते हैं लेकिन अपने ही देश की कंपनियों को बुरा भला कहते हैं, और अडानी भी बुरा सिर्फ उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है। यानी कि अगर अडानी जीजाजी के साथ है तो बढ़िया है, जब तक गहलोत के साथ नजर आते हैं तो वेल्थ क्रिएटर बन जाते हैं। यकीन मानिए, अडानी का सबसे बड़ा अपराध है कि वो गुजरात से है और पीएम मोदी भी गुजरात से है। 10 साल बहुत हो गए, अब वक्त आ गया है जनता जागे और इन दोगले नेताओं के खिलाफ आवाज उठाए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं।